सऊदी एयरलाइन फ़्लाइट 163 आग जो ज़मीन पर भी ना बुझ सकी। फायर आग ये वो चीज़ है जिससे पायलट सबसे ज़्यादा डरते हैं और बिल्कुल सही वजह के साथ डरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सऊदी एयरलाइन फ़्लाइट 163 की, जो 19 अगस्त 1980 को एक ऐसी ट्रेजेडी बनी जहां प्लेन सेफ लैंड हुआ लेकिन फिर भी कोई ज़िंदा बाहर ना निकल सका। प्लेन और रूट। इस फ्लाइट का एयरक्राफ्ट था लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार, जो 1970s का एक बहुत एडवांस वाइड बॉडी जेट था। प्लेन ज़्यादा पुराना नहीं था, तकरीबन 6 साल पुराना, और फ्लाइट का रूट था पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट कराची से सऊदी अरेबिया का एयरपोर्ट रियाद, जहाँ पे उनका कुछ देर का स्टे था। उसके बाद उनका फाइनल डेस्टिनेशन जद्दा। कराची से फ्लाइट नॉर्मल उतरी रियाद में, जहाँ सब पैसेंजर्स इमिग्रेशन के लिए उतर गए और फिर दोबारा बोर्ड हुए। टोटल ऑन बोर्ड 287 पैसेंजर्स, 14 क्रू, टोटल लोग 301। 1980 में सिक्योरिटी और इमिग्रेशन उस तरीके से नहीं होती थी जिस तरीके से आज है। ना इतने स्कैनर्स होते थे, ना एक्सरेस होते थे, और ना ही प्रॉपर चेकिंग्स होती थी, क्योंकि ये चीज़ बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में कार्गो और कैबिन से फॉरबिडन आइटम्स मिले, जिनके अंदर डीजल ऑयल, बुटेन स्टोव और दूसरी फ्लैमेबल चीज़ें थीं जो कि इस प्लेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। क्रू का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस प्लेन में 3 पायलट्स हैं, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर। कैप्टन की एज 38 साल, टोटल फ्लाइट आवर्स 7600, लेकिन इस प्लेन पर सिर्फ 388 आवर्स। ट्रेनिंग रिकॉर्ड वीक था, स्ट्रेस में फ्रीज हो जाता था। और फर्स्ट ऑफिसर की उम्र 26 साल, टोटल 1600 आवर्स, और इस फ्लाइट पर सिर्फ 125 आवर्स। पहले ट्रेनिंग से ड्रॉप भी हो चुका था और कंपनी ने उसको निकाल भी दिया, लेकिन बाद में कमिटी डिसीजन से वापस आया। फ्लाइट इंजीनियर यूएस बैकग्राउंड से था, एक्सपीरियंस लिमिटेड, ट्रेनिंग में मल्टीपल फेलियर्स, रिपोर्ट के मुताबिक रीडिंग इश्यूज, पॉसिबल डिसलेक्सिया। तीनों पायलट्स लो एक्सपीरियंस, पोर ट्रेनिंग और सीआरएम ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो। सीआरएम ट्रेनिंग यानी कि क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे सारा क्रू इकट्ठा काम करता है। टेक ऑफ और पहली वार्निंग। रियाद से टेक ऑफ हुआ 21:08 लोकल टाइम, यानी कि 9:08 लोकल टाइम पे। सिर्फ 7 मिनट बाद क्लाइम के दौरान कार्गो होल्ड का एक कंपार्टमेंट C3 के नाम से, उसमें स्मोक वार्निंग आ गई। ये एक क्लास डी कार्गो कंपार्टमेंट था जिसमें स्मोक डिटेक्टर्स थे, लेकिन कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं। डिज़ाइन का जम्पशन था आग ऑक्सीजन ख़त्म होने से खुद बुझ जाएगी, जो बाद में गलत साबित हुआ। कन्फ्यूजन और वक्त ज़ाया। क्रू ने अलर्ट को पहले सीरियस नहीं लिया, क्योंकि कंपार्टमेंट में 2 फायर डिटेक्टर्स थे जिनमें से सिर्फ एक चला, तो उनको लगा कि ये फायर डिटेक्टर ख़राब हो गया है, इस वजह से ये अलर्ट दे रहा है कि आग लग गई है। प्लेन नॉर्मली क्लाइम करता रहा और गलत चेकलिस्ट ढूंढने में 3 मिनट्स उन्होंने ज़ाया कर दिए। पायलट ने फ्लाइट इंजीनियर को बोला कि जाके चेक करके आओ कि वाकई फायर है भी या नहीं। फ्लाइट इंजीनियर कैबिन में गया, वापस आया और कहा कि फायर है, लेकिन तब तक प्लेन 60 नॉटिकल माइल्स रियाद के एयरपोर्ट से दूर हो गया था, यानी कि प्लेन 111 किलोमीटर्स दूर हो गया था एयरपोर्ट से। फायर लाइनर तोड़ चुकी थी और कैबिन के नीचे वाली स्पेस में फैलती जा रही थी। जहां पैसेंजर्स बैठे थे उसके नीचे सारे एरिया में फायर फैल गई थी। फायर अब अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी और कुछ देर के बाद कैबिन में भी आग आना शुरू हो गई। कैबिन क्रू देखते हुए कॉकपिट में आए। फायर, कैबिन में फायर। स्मोक कभी ज़्यादा होती कभी कम होती, जैसे आग सांस ले रही है। पैसेंजर्स पैनिक कर रहे थे। पीए अनाउंसमेंट से उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा। कैबिन क्रू ने बार बार कॉकपिट में आके कैप्टन से पूछा कि लैंडिंग करके इवैक्यूएट कर ले, लेकिन कैप्टन ने कहा नो, डोंट इवैक्यूएट। प्लेन ने वापस रियाद रनवे पर सेफ लैंडिंग कर ली। यहाँ पे एक बड़ी गलती हुई।
کیپٹن نے میکسیمم بریکنگ نہیں کی، پلین کو رن وے کے اینڈ تک رول کرنے دیا، 3 منٹس ویسٹ کر دیے اس میں۔ پلین ٹیکسی وے پر رکا، انجنز بند کرنے میں دیر، ایویکیویشن کا آرڈر نہیں دیا۔ فائر ٹرکس آئے، باہر کھڑے رہے، لیکن پلین کے اندر کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا۔ پائلٹ نے پلین روکتے ساتھ ہی اے سی بند کر دیے، یعنی کہ اس کے اندر سے جو آؤٹ فلو ویل تھی وہ بند ہو گئی کہ اسموک باہر جا رہا تھا، اب وہ کیبن کے اندر ہی رہا۔ ٹاکسک گیسز، کاربن مونوآکسائڈ، ہائیڈروجن سائنائڈ، لوگ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور فارورڈ کیبن میں جام ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ فائر فائٹرز کی ٹریننگ اتنی نہیں تھی کہ ان کو پلینز کی فائر کے بارے میں نالج ہو، نہ انہیں اندازہ تھا کہ ایئر کرافٹ کا ڈور کیسے کھولنا ہے، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، سب لوگ بس دیکھتے رہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سعودی ایئر لائن سے پوچھا، سعودی 163 ڈو یو ریڈ؟ جواب آیا، وی آر ٹرائنگ ٹو ایویکویٹ ناؤ، اور یہ ان کی آخری ٹرانسمیشن تھی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد فلیش فائر اور پورا پلین فائر سے بھر گیا۔ 301 کے 301 لوگ اسی ٹائم پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فائنل رپورٹ اور سبق، کاز آف فائر کبھی کنفرم نہیں ہوئی، لیکن انویسٹیگیشن نے کہا کریو کے ڈیلے اور پور ڈیسیجن میکنگ، ایئرپورٹ فائر سروسز کی ٹریننگ میں کمی، ایئر کرافٹ ڈیزائن فلا، کلاس ٹی کارگو ہولڈ۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد کلاس ٹی کارگو ہولڈز ختم ہوئے، ہر کارگو میں اسموک ڈیٹیکٹرز پلس فائر ایکسٹنگوشرز ایڈ کیے گئے، کریو پیئرنگ رولز امپروو ہوئے، فائر ٹریننگ ورلڈ وائڈ اپ گریڈ ہوئی۔ اس کہانی کے اصلی ہیروز تھے کیبن کریو، ینگ فلائٹ اٹینڈنٹس جو آخری سانس تک لڑتے رہے، پیسنجرز کو کام کرتے رہے اور ڈیوٹی نہیں چھوڑی۔ ان کی ہمت ایویشن ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ سعودی فلائٹ 163 ہمیں یہ سکھاتی ہے، پلین کا لینڈ کرنا کافی نہیں ہوتا، لوگوں کو باہر نکالنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ ایک ڈیسیجن صرف کچھ منٹس پہلے 301 زندگیاں بچا سکتا تھا۔ Thank you for watching.